आपको मैं बोलना चाहूँ, मैं मराठी में बोलते. नमस्कार. मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की गेले आम्ही 20 वर्ष इथे आम्ही समाजसेवा, माझी रमाई महिला कामगार सेवा संस्था या संस्थेच्या माध्यमातून आपण हर एक महिला सक्षमीकरणावर काम करतोय. तर हे जे दुकान आहे, ही जी फेडरेशन आहे, तर ह्या दुकानाचं संरक्षण म्हणून त्यांनी जाळी लावलेली. लाकी यांनी त्या जागेवर कब्जा केलेला नाहीये, कारण इथे आल्या नशे करणारे मर्डर करतायत, मुलींना छेडखानी करून ज्यांनी ती सोडलेली होती जागा तिकडे म्हणजे क्राईम करायचे. आता हे लोक दुकान बंद केल्यानंतर टाळे तोडणं आणि दुकानातलं सामान चोरी करणं किंवा मुली तिकडे येऊन बसवणं म्हणजे नशा करत बसत होते. म्हणून त्यांनी त्या जागेला ग्रिल लावून ती आतमध्ये कव्हर केली. ते अनलिगल नाहीयेत, कारण ते लिगल आहेत, कमर्शियल आहेत, ते टॅक्स भरतायत, ते सोसायटीचं बिल भरतायत, पाणी म्हणजे ते लिगल आहे त्यांचं, अनलिगल काही करत नाहीत. पण आता वारंवार त्यांना नोटीस येते MMRDची की आम्ही येऊन तोडणार, आम्ही येऊन तोडणार. तर त्यांचं ते घाबरून दुकानं बंद ठेवतात. आज तुम्ही बघू शकता की पुन्हा लल्लूबाईमध्ये एकही दुकान उघडं नाहीये. तर मला हेच म्हणायचंय की जे काही असं लिगल लोकांना तुम्ही त्रास देण्यापेक्षा जे काही ते तुम्ही पहिले कायदेशीर बघा. जर जे खरंच अनलिगल आहे तुम्ही त्याच्यावर कारवाई करा. लिगल लोकांना त्रास देऊ नका. आणि MMRD बार येऊन जे बोलतीये, आज इथेच नाही सगळीकडे घाटकोपर म्हणा, कुठेही म्हणा, तर दुकानाला जाळी लागलेली आहे. त्यांनी स्वतःच्या संरक्षणासाठी ती जाळी लावली आणि त्यांना ती जागा काही त्यांच्या नावावर केलेली नाही किंवा कब्जा पण केले. तर जाळीच्या बाहेरची जागा आहे ती मोकळी आहे, फुटपाथ. पण जे अनलिगल धंदे करतायत, अनलिगल जे गाळे आहेत, जे अनलिगल दुकान आहे, त्याला तुम्ही तोडा. आमचं काही म्हणणं नाही. पण मी हेच ह्या असोसिएशनच्या वतीने सरकारला अपील करील की ज्या लोकांना कायदेशीर मदत मिळावी, त्यांचे हे दुकान आहे, जी जागा त्यांनी फुटपाथची घेतलेली आहे, MMRDने त्याचा सर्वे करावा आणि लिगल पद्धतीने त्यांना ती करून द्यावी. ते जे काही असतील त्यांचे चार्जेस ते भरायला, पे करायला ते तयार आहेत. तर माझं हेच म्हणणं आहे की MMRDचे कायदेशीरना म्हणणं आहे किंवा सरकारला हेच म्हणणं आहे की यांना मदत मिळावी आणि की यांना भयभीत करू नये, वारंवार यांना ते नोटीस लावू नये. कारण जे लिगल आहेत त्यांना नोटीस लावू नये, जे अनलिगल आहे तुम्ही त्यांना नोटीस लावू शकता. साधारण ते आता 500 लोक आहेत. 200 जी दुकान आहेत आज सगळे बंद आहेत. लोकांना बघताय तुम्ही, त्रास होतोय, सगळ्यांची दुकानं बंद आणि हर एक माणूस आपल्या पोटासाठी दुकान खोलून बसलाय. त्यांची रोजीरोटी ठप्प आहे. का की नोटीस लावतायत, मग दुकानं बंद आहेत. आता येणार मग तोडणार. तर त्यापर्यंत MMRD कडे माझी विनंती असेल की ह्या फेडरेशनला लल्लूबाई कंपाऊंड मध्ये जे काही दुकान आहेत ते कायदेशीर आहेत, लिगल आहेत आणि त्यांना अनलिगल कुठेही नाही. जे अनलिगल आहे तुम्ही त्यांच्यावर कारवाई करा, लिगल लोकांना त्रास देऊ नये, आमची हीच मागणी आहे. मेरा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है यहाँ पे और ये 17-18 सालों से मैं लल्लूभाई कंपाउंड का अध्यक्ष हूँ। इतने सालों में बहुत सारे क्राइम देख चुके हैं, सब कुछ देखे। लोगों के सेफ्टी के लिए, हमारे व्यापारियों के सेफ्टी के लिए हमने हमारी दुकान के सामने की जो जगह है वहाँ पे ग्रिल लगाया गया, उसको सेफ्टी पर्पज़ के लिए। लेकिन वो चीज़ों पे लिए भी लोग जाते हैं और MMRD से बार बार हमको कंप्लेंट आता है कि तुम्हारा डेमोलेशन कर देंगे। अभी कल की बात है, कल 5 बजे हमको डेमोलेशन का नोटिस लगाया और आज बोलते कि तुम्हारे 24 घंटे में डेमोलेशन हो जाएगा। तो गाइडेंस में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 24 घंटे में आपका डिमोलिशन हो जाएगा। तो ये हैरेसमेंट करने का काम है। तो ये चीज़ों पे कहीं जाके लगाम लगे और सरकार से हमको यही अपील है कि हमको ये तकलीफ से निकाले। वो जो जगह है उसका जो रिच है, जिसका जो अमाउंट है, उसको गवर्नमेंट को हम पे करने भी सब व्यापारी तैयार है। वो पैसा पे करके वो जगह हमको दी जाए, हमारी बस यही मांग है। नाम क्या है और आज जो आप लोगों ने सारे व्यापारी जो एक साथ हुए, क्या माजरा है और क्या नतीजे बताइए? जी, मेरा नाम जितेंद्र जैन है। मैं लल्लूभाई में रहता हूँ, रहिवासी हूँ। मेरे यहाँ पे ज्वेलर्स की दुकान है और ये सब जो मेरे बाजू में खड़े इन सभी व्यापारियों के ज्वेलर्स की दुकानें हैं। हम लोगों ने बंद इसके लिए रखा है कि हमने अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमने दुकानों के सामने ग्रिल लगाया हुआ है। और आज से कुछ पुराने अधिकारी थे, जो पुलिस में थे, शंकर सिंह, जिसका मैं नाम लूंगा, शंकर सिंह राजपूत साहब का, उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को आपको बार बार हम सेफ्टी नहीं दे पाएंगे, आप अपनी इच्छा से वहाँ पे ग्रिल लगा लीजिए, शटर लगा लीजिए। क्यों? इस लल्लूभाई में बहुत सारे क्राइम होते हैं, जैसे बहुत सारे नशेड़ी लोग हैं यहाँ पर। मैं किसी का उदाहरण तो नहीं दूंगा, लेकिन किसी का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति की दुश्मनी होती है। उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग ज्वेलर्स वालों का इतना, हमारा पुलिस फोर्स भी नहीं है हमारे पास कि हम आपकी दुकान मारे के हवलदार पुलिस वाला बिठा देंगे। आप लोग काम करो, अपनी इच्छा से, अपने खर्चे से अपनी दुकान की सेफ्टी कर लो। अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो मेरा नंबर पर्सनल ले लो और आप मुझे हम फोन करना। हम लोगों ने क्या किया, अपनी दुकानों की सेफ्टी के लिए अपने दुकानों के सामने ग्रिल लगा ली, शटर लगा लिया। अब क्या हो रहा है कि MMRD के कुछ लोग जो आके बार बार हम लोग को टॉर्चर करते हैं और बोलते हैं कि भैया तुम्हारा शटर तोड़ना है, तुम्हारी ग्रिल तोड़ना है। और हम चाहते हैं कि जैसे आज के जमाने में जैसे सोना 30 जगह भाव था, आज लगभग 1,70,000 जगह पहुंचा। अब हम लोग क्या करें? अगर आप बोलते हो तो हम शटर हटा देते हैं, ग्रिल हटा देते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हमको प्रोटेक्शन दे पाएगी क्या? पुलिस में इतनी फोर्स है क्या? ये मेरे पुलिस से मांगनी है। अगर आप बोलते हो तो मैं
हम जितने दुकान वाले हैं अपना शटर हटा देंगे, ग्रिल हटा देंगे। एवं प्रशासन से ये कहना चाहेंगे, आप हमको सिक्योर सेफ्टी दीजिए, हम अभी हटाने को तैयार है। धन्यवाद। सेफ्टी किसके लगा? अरे मेरी खुद की दुकान पे चोरी हुई है, मैंने पुलिस में 3 FIR कराया हुआ हूँ, लेकिन अभी तक उसका एक भी चोर नहीं पकड़ा गया। जो जागते हुए मैंने फुटेज दिया है, अभी बस जो अभी आए हुए क्राइम के डेट पे उनको मैंने दिया, तो भाई मेरी दुकान से चोरी अंगूठी हो गई, मैंने सर इसका बोलते हम पकड़ के लाके देंगे, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अगर हम जागते हुए चोरी हो रही है, अगर हम जब दुकान पे नहीं रहेंगे तब क्या होगा ये बताइए आप? रात को दुकान का शटर काट देंगे, ताला तोड़ देंगे और हमारी चोरी होगी, उसकी भी भरपाई नहीं कर पाएंगे पुलिस प्रशासन। इसके लिए हमने अपना शटर लगा के रखा अपनी सेफ्टी के लिए। सर, सबसे पहले मेरा नाम जितेंद्र मौर्य है और हम लोग कुर्ला से शिफ्टिंग में हुए हैं। कुर्ला में हमारा एरिया काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे MMRDA का एक ही टर्म्स एंड कंडीशन था कि हमको सरकार को विकास करना है। विकास के लिए हम लोगों ने अपनी जूनी जगह छोड़ा और कुर्बानी दी। वहाँ पे किसी का 1000 स्क्वायर फुट का गाला था, किसी का 2000 का भी था, किसी का 500 का था, किसी का 100 का था। फिर भी हमको 200, 150, 100 फुट मिला है, फिर भी हम संतुष्ट है। उसके बावजूद यहाँ पर बार बार नोटिस आता है, बार बार चोरी होती है। दुकान में एक कॉर्नर बन जाता था, पहले शटर पीछे था, रात में हम लोग बंद करके दुकानें चले जाते थे, तो एक कॉर्नर बनने की वजह से बेवड़े, गरदुल्ले और चरसी सब बैठते थे। रात में कितनी बार वारदात हुई, ताला काटते थे और दुकान से माल चोरी होता था। उसके लिए कुछ सुबह सुबह तो ऐसा होता था कि कुछ बेवड़े इतना बेवड़ा पी लेते थे, संडास भी कर देते थे और उल्टी किए रहते थे। सुबह आके सबसे पहले उल्टी और संडास उनका सफा करो। या ऐसा बहुत बार हम लोगों ने कंप्लेन किया पुलिस चौकी में। यहाँ तक कि लल्लू भाई ऐसा क्राइम वाला एरिया है कि पुलिस वाले के ऊपर भी वार हुआ है, पुलिस वाले के ऊपर वार हुआ। अंत में सब व्यापारी हम लोग तंग आके ना, सीनियर थे राजपूत साहब, उनके पास गए तो बोले कि देखो आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, थोड़ा सा इतनी पुलिस प्रोटेक्शन हमारे पास नहीं है, ये क्राइम वाला एरिया है, तो थोड़ा आप लोग अपनी सुरक्षा शटर लगा लीजिए। ज्वेलर्स वाले का काफी माल रहता है, आप लोगों का रहता है, तो सुरक्षा के लिए हम लोगों ने जाली लगाया है। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि अगर हमको सुरक्षा मिलती तो जाली में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाली हम निकालने को तैयार हैं, सिर्फ हमको सरकार की तरफ से हमें मिलना चाहिए सुरक्षा। हम सब व्यापारी हैं सर, कोई चोर नहीं है, और GST भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, सब कुछ भरने के बावजूद हमको बार बार प्रताड़ना क्यों किया जा रहा है? हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मांगनी करना चाहूंगा कि हमको उचित न्याय दिया जाए और बार बार हमको प्रताड़ित ना किया जाए, जिससे पूरा व्यापारी एसोसिएशन, उनके घर वाले भी हायरस होते हैं, पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं, बार बार परेशानी होती है। अगर कुछ उनको चार्ज है लेना है तो चार्ज लेके सबको लीगलाइज कर दीजिए, या तो हमको सुरक्षा दी जाए, हम लोग अपना जाली हटाने को तैयार है। मेरा नाम है प्रकाश पटन सावडेकर। मैं बिजनेसमैन है। 2005 से जब से वस्ती इधर हुए है तब से मेरा बिजनेस है, मेरा पार्लर बिजनेस है। मैं यहाँ पर जब लल्लू भाई जब से चालू हो गया तब से देख रहा हूँ दुकान वाले को बहुत तकलीफ हो रही थी। जो दुकान वाला अगर दुकान खोलता है तो उसके सामने जैसा मोरेसा बोलेला जैसा संडास होता था, नशा खोर सब ये करता था, चाकू दिखाता था, दिन दिन में लोग को लूटने का काम करता था। तो हमको वही टाइम पे प्रशिक्षण ही बोला था कि तुम अपना सेफ्टी करवा के ले लो करके, तो हमें वो हिसाब से हम लोग सेफ्टी करके ले। अगर प्रशिक्षण बोल रहे हैं कि तुम लोग अपना अनलीगल है तो हम लोग वो निकालने के लिए भी तैयार है, पर हम लोग को सेफ्टी दे दो, हम लोग को बंदोबस्त दे दो, तो हम लोग अपना मान पे हम लोग मजबूत है कि हम लोग को एक तो सेफ्टी दे, नहीं तो हम लोग अपना ग्रिल निकालने के लिए तैयार है। जसं का आता तुम्ही बघू शकता की लल्लूबाई मध्ये सगळी दुकानं बंद आहे, सगळ्यांनी एकता केली आहे, पण ज्या लोकांनी जाळ्या लावल्या त्याच्याहून वारंवार जे त्यांना नोटीस येते त्याच्यामुळे ते किती त्रासात आहेत हे तुम्ही बघितलंय, दुकानवाल्यांचं ऐकलंय। तर माझं हेच म्हणणं आहे की आम्ही वारंवार लेटर करतोय, मागच्या 2 वर्षापासून ही जी नोटीस येते त्याच्याबद्दल आम्ही MMRD ला भूमी मिळकत खात्याला जे लेटर दिलेलं आहे आणि ते लेटरचा रिप्लाय येता बघा 6 महिने होत आले, आम्हाला काही रिप्लाय आलेला नाही, पण तिथे ते लोक टाइमपास करतात। जर हे लेटर आम्ही प्रोसेस करतोय त्या प्रोसिजरला आम्हाला ते प्रतिसाद बरोबर देत नाही। जर ते प्रतिसाद दिली आणि त्यांची जी कायदेशीर कारवाई त्यांनी केली तर आम्ही जे काही आहे लीगल मध्ये जायला तयार आहेत, आम्ही लीगल पैसे भरायला तयार आहेत। जर अन्यथा त्यांनी आम्हाला नाही प्रोटेक्ट केलं, नाही केलं, आम्हाला कोर्टाशिवाय पर्याय नाही, आम्हाला एकच पर्याय, आम्हाला कोर्टात जावं लागेल, कारण आम्ही जे लेटर पेपर व्यवहार आमचा चालू आहे आणि आजही आम्हाला जी नोटीस आली त्याचं आम्ही प्रत्युत्तर देणार आहोत। जेव्हा जेव्हा नोटीस येते आम्ही तेव्हा तेव्हा त्यांना प्रत्युत्तर
प्रतिउत्तर देतो, असोसिएशनच्या वतीने आम्ही त्यांना प्रतिउत्तर देतोय. आज जी नोटीस आली आम्ही त्यांनाही उत्तर देणार आहोत. आम्ही लीगल मध्ये जातोय आणि आमची मदत नाही झाली तर आम्ही कोर्टाचा दरवाजा ठोकणार आहोत.